ऐसे करके हम लोग चूमते हैं कि नहीं चूमते? बोलो लो भाई, चूमते हैं ना? देखिए तो कुछ लोगों ने कहा था कि ये लोग सजदा करता है, तो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद को जलाना है। देखिए हमारे रिस्वान भाई, इनका इलाका है, झारखंड में जाके हमको बोलते थे मेरे यहाँ जलसा में आके देखिए तो हम दिखाते हैं कि कैसे इनाम दिया जाता है। अब यहाँ खस्सी मारे हुए हैं, अगर आइए तब आपको पुत्राती हम दिखाते हैं। क्या कहना है, आप यही कह रहे हैं कि आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे। लोग क्या कहते हैं कि सजदा कर रहा है, जबकि बरेली के मुफ्ती आजम हिंद ने बहुत पहले इसका जवाब दे दिया था कि संगे तारे जाना पे शाही साहब है, अल्लाह सलामत रखे। एक जलसे में मैं तरन्नुम से पढ़ रहा था तो इन्होंने कहा खुदा के वास्ते मत पढ़िए। मैंने कहा क्यों? कहा आप तरन्नुम से पढ़ते तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई लोहा पिघला के डालता है। मैंने कहा आज बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। तो मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं कि संगे पूजा नहीं जाता है, आज जिसे पूजा जाता है उसे कभी चूमा नहीं जाता है। हम पूजते नहीं है, हम चूमते हैं। बहुत पहले मैं तकरीर सुना था डॉक्टर जाकिर नायक साहब की, उसने कहा चूमना हराम है, कलकत्ता में बोला था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर जाकिर साहब अगर चूमना हराम है तो मुझको बताइए, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ आप अपने अब्बा के चूमने ही का नतीजा है। हाँ भाई, जाके पूछिए अपने अब्बा पर हराम का फतवा लगाइए, आप कसम खिला के बोलिए कि हम चूमने का नतीजा है कि नहीं है। कौन कह दिया? अरे चूमते भी थे और नबी हुसैन को सूंघते भी थे, पता चला ना चूमना हराम है ना बेटे को सूंघना हराम है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे तारे जाना पे करता हूँ जबी साई और सजदाना के सजदाना समझ नजदी अल्लाह आसिफ इकबाल साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरी अभी थोड़ी सी गड़बड़ है कि सजदाना और गौस क्या है, ख्वाजा क्या है। एक पीर साहब गौसे पाक की बारगाह में आए और कहा कि हजरत जो मुझसे मुरीद होता है या तो एक महीने के अंदर तौबा कर लेता है या नहीं तो एक महीने के अंदर वो मर जाता है। गौसे आजम ने मुस्कुराया
का क्या दूसरा है? कहा मेरा मुरीद उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। हाय 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 हाय, उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। अब सुनो सुनो सुनो, कुरान की एक आयत है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसे दूर नहीं करो, करीब करो, करीब करो, करीब बुलाओ। जब तक वो करीब आएगा नहीं तो इस्लाम को समझेगा। जब तक वो करीब नहीं आएगा उसको अपने करीब करो, करीब करो। मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारा दोस्त अगर कोई हिंदू है उसे करीब करो, अपने करीब बैठाओ और कहो दोस्त, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, और मुसलमान कौम जैसी कोई कौम नहीं है। करीब करो और कहो दोस्त, हम दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है। कहा कैसे? तो तुम अपने हिंदू दोस्तों के जहन को वाश करो। वाश कब होगा? जब तुम उसको करीब करोगे। एक बात बताइए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलो भाई, जुम्मा जुम्मा बेटा, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कोरोना ऐसी ही नहीं आया। अमेरिका में कहा जा रहा था कि लड़कियां चेहरे पर हिजाब नहीं लगा सकती, पाबंदी थी, कोरोना का नहीं लगा सकती है। आए हम, जब पाबंदी हटाएगा, कहा नहीं लगा सकती है। हम आते हैं, आया ना। जैसे कोरोना आया तो अमेरिका में लेडीज को भी लगाना पड़ा, सब लगाए हुआ है। अमेरिका कह रहा था हम सुपर पावर, रूस कहा कि हम सुपर पावर, ये कम वक्ती का मारा चीज। जो भी इंडिया भेजा डुप्लीकेट भेजा, मोबाइल भेजा चाइना डुप्लीकेट भेज दिया, बल्ब भेजा डुप्लीकेट भेज दिया, लैपटॉप भेजा डुप्लीकेट भेज दिया। अरे चाइना बेवकूफ, जब सब तू डुप्लीकेट भेजा था, कोरोना ओरिजिनल कहाँ है जाने? वो भी डुप्लीकेट भेज डाला। वो भी कह रहा था कि हम सुपर पावर, रूस ने कहा हम सुपर पावर, अमेरिका ने कहा हम सुपर पावर, चाइना ने कहा हम सुपर पावर, मगर 1 करोड़
देखिए ना, जैसे आप किसी को रिंग कीजिएगा तब तक वैसे ही कहा जाएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक खिलाई। और ये कौन कह रहा है जिसको खुदे कोरोना होगी? हैरत है बेवकूफ, हमको मशवरा देने से पहले अपने ना अमल किया होता। कोरोना हो गया तब बोला जब तक दवाई नहीं तुम का ढिलाई किया। जो हम लोग को परेशान कर रहा है, कह रहा कि हाथ धोइए, कुल्ली कीजिए, मुंह धोइए, कोरोना नहीं आएगा। दुनिया आज कह रही है मगर मेरे सरकार ने बहुत पहले बता दिया, बहुत पहले बता दिया था कि वजू करो। आदमी वजू करेगा तो दिन भर में 15 मरतबा हाथ धोएगा। जितना कोरोना होगा सब झड़ जाएगा। कहा जा रहा है कि सांस के जरिए मुंह से कोरोना दाखिल होता है। जब आदमी दिन भर में 15 मरतबा कुल्ली करेगा और करेगा, कोरोना अगर अंदर होगा कहेगा जल्दी से निकल जाओ वरना ये उंगली करके निकाल देगा। नाक में पानी डाल रहे हैं, उंगली घुसा रहे हैं। अगर कोरोना इधर होगा तो बेटा इधर से निकल जाएगा। क्या अगर इधर घुसाया है कबल इसके के इधर घुसाए, पहले निकल जाओ। याद रखना, जो मुसलमान पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ो। और हमारे प्रोफेसर शबील कादरी साहब जलसा करके यही पैगाम देते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो, रसूलुल्लाह को राजी करो, अरे रब को राजी करो तो सब तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह के वली आज भी जिंदा है। बोलो बोलो, अल्लाह के वली आज भी बोलो, आज भी जिंदा है। सुनो, हम साबित कर रहे हैं। सुनो, मगर एक शेर आप सुन लीजिए, पढ़े दिलवर साहब। बहुत प्यार कर रहे हैं। आज तो सिरवानी में इतना जमा है, जवाब नहीं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत मुखलिस है, बहुत मुखलिस है। लोग कह रहे हैं कि दिलवर बहुत जलसा कर रहा था। तुम्हारे बाप का क्या हो रहा है? ये तो ना, अल्लाह जिसको चाहिए। वैसे हजरत, मैं किसी की चम्मच गिरी नहीं करता हूँ, चाहे पीर साहब हो या कोई साहब हो। जो होता है वो बोल देते हैं। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने बच्चों को तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं समझ सका पानी ये वो। मैंने कहा ये लोग कौन है? तो दिलवर साहब ने कहा कि पीर साहब के बच्चे हैं। मैंने कहा जब बेटा इतना अच्छा है तो बाप कितना अच्छा होगा। बेटे के अखलाक का ये हाल है तो बाप के अखलाक का क्या हाल होगा। इसलिए कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और जब छोटा भाई इतना अच्छा है तो बड़ा भाई कितना अच्छा होगा। भाई कितने अच्छे होंगे। लाओ मत। तो मैं कह रहा था जुमा की नमाज या ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं तो बताइए वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हुआ बोलो ना, करते हैं। स्टेज पर खचाखच उलमाए कराम है। अब एक बात बताइए, क्या वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या ना जायज है? जोर से बोलो। वजू में ज्यादा पानी बहाना ना जायज है। मेरे नौजवान दोस्तों, हिंदू भाइयों को करीब करो, करीब करो, करीब करो और उसे कहो कि फैसला तुम्हारे ऊपर। मजहब इस्लाम के बारे तुम सोचो कि जो मजहब, जो इस्लाम वजू में ज्यादा
तुमको समझाना होगा, ये तुमको बताना होगा कि हमारे दीन को देखो, हमारे मजहब को देखो, हमारे इस्लाम को देखो। मुसलमान कौन? आज मैं नौजवान बच्चों से मुखातब हूं। मेरे नौजवान बच्चों, फाइट तुमको करना है, लोगों को समझाना तुमको है कि हमारा इस्लाम तलवार चमका कर नहीं फैला, हमारा मजहब AK-47 से नहीं फैला है, हमारा मजहब एटम बम से नहीं फैला है। बात आ गई तकरीबन 1988 या 1990 में इराक अमेरिका की लड़ाई कब हुई थी? 88 या 90 में? 92 में हुई थी, जिस वक्त अमेरिका का सदर बुश था, जो बुश हो गया। सदर सद्दाम हुसैन साहब सदर थे। मैंने पढ़ा था अखबार में कि जब अमेरिका का बम गिरता था तो सायरन लगा हुआ था, जिस इलाके में गिरता तो वहां सीटी बजती ताकि लोग अलर्ट हो जाए। तो सदर सद्दाम हुसैन गौसे पाक के मजार पे पहुंचे, हाथ बांधकर खड़े हुए, वैसे ही सायरन बजा, घंटी बजी कि अब अमेरिका का बम जो है यहाँ पे गौसे पाक का जो अहाता है उसमें गिरने वाला है। तो सद्दाम हुसैन साहब ने गौसे पाक के मजार की चादर को उठाकर आपने ओढ़ दिया। अमेरिका का बम गिरा, अहाते में गिरा, जमीन फटी, अब बम अंदर चला गया। गिरा मगर फटा नहीं, गिरा मगर फटा नहीं। मैंने पूछा था एक बुजुर्ग से, एक सूफी साहब से, कि गिरा तो फटा क्यों नहीं? अगर नहीं फटना था तो गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गया तो फट जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा सिर्फ इकबाल, बम गिरा था अमेरिका के हुक्म से, अब बम फटा नहीं, गौसे आज़म के ये कि मेरा गौस कल भी जिंदा था, मेरा गौस आज भी जिंदा है। गौस की बात छोड़ो, देख अली अभी भी सुरका ही शरीफ में जिंदा है, अभी भी जिंदा है। जलसे में मैं गया था, माशाअल्लाह, गौस अभी भी जिंदा। हाँ, क्या कहना, इनका मुखिया बनना कन्फर्म है। अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। क्या कहना, अभी एक जगह जलसे में गए थे, जैसे पहुंचे जलसे वालों ने कहा कि हुजूर सीखनी है, फातिहा कर दीजिए। 4-5 आम मौलाना लोग थे, कलाकंद था, फिरनी थी, जरदा था, कुल शरीफ लोग पड़े, उसको कहा दुआ कर दीजिए। मैंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह इसका सवाब। मदीना पहुंचे, करबला पहुंचे, बगदाद पहुंचे, अजमेर पहुंचे, बरेली पहुंचे, पिछौचा पहुंचे, देवा पहुंचे, है ना, फला बुजुर्ग पहुंचे, पहुंचा दे रहे। जैसे दुआ से फारिग हुए, एक लड़का खड़ा हुआ है, कहा मौलाना। मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? मौलाना अपने अब्बा का नौकर समझा है, जाओ ना किसी डॉक्टर के पास, कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला। डॉक्टर को डॉक्टर साहब, मुखिया को मुखिया साहब, हम ही लोग बेवकूफ हैं। दूल्हे से कहे क्या मौलाना, साहब लगाने में शर्म आती है। मैंने कहा साहब लगा, इसलिए कि हम समझ गए थे कि कोई ऐसा सवाल करेगा कि हमको फंसाएगा, इससे पहले इसी को फंसा थोड़ा सा हड़क किया। मौलाना साहब, हम बोले बोलो। एक बात पूछे? मैंने कहा एक नहीं 2-4 बात पूछो।
कहा 10 मिनट से आप पहुंचा रहे हैं। कितना बड़ा बदमाश था। 10 मिनट से पहुंचा रहे थे। बगदाद पहुंचे, मदीना पहुंचे, करबला पहुंचे, अजमेर पहुंचे, बिजौजा पहुंचे, मगर बताइए एक को कलाखंड कहीं पहुंचा। अब हम करें क्या? इनमें सोचे कि क्या इसको जवाब दें। जब बैठे रहे, बोले आप 10 मिनट से पहुंचा रहे थे, आप ही देख के बता दिए एक को तो कहीं पहुंचा है। खामोश हो गया। दूसरा कहा कि मौलाना क्या जवाब देना? हम बोले नहीं बेटा, अल्लाह ताला ने तुम ही लोगों के लिए हमको पैदा ही किया। क्या बताइए कहीं पहुंचा? बोले बता रहे। आप क्या बताइएगा? मैंने ऐसे ऐसे किया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मेरा मोबाइल गुम हो गया। टेंशन हो गया। बोले क्या टेंशन हुआ? मैंने कहा जितना जलसा था मैंने उसी में लिखा है, सबका नंबर भी है। का घर में डायरी है? बोले हाँ, ओरिजिनल डायरी घर में। कहाँ रहते? गिरिडीह। बोला बोला बस अपने बेटे को आप खत लिखिए, है ना? बोले खत लिख देते हैं। लिखे हम दूरे नजर रखते जिगर जुमन आंखों का नूर मोबाइल हो गया। घर में जो डायरी है ना, कहाँ कहाँ मुझको कब कब जाना है वो लिख करके जल्दी सब भेजो। का किस मोहल्ले में? मैंने कहा फला मोहल्ले में। काहे हो जाएगा, वो उसके बगल में मेरा दोस्त रहता है। दिए। आधा घंटा के बाद आया, कागज वापस कर दिया। अरे कागज वापस कर दिया, भेजो मेरा पेपर को। कहा वहां साहब आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा बेटा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाते क्या आपने कबूल किया तो तुम खुद समझ ले क्या करिएगा। मैंने कहा भेजो मेरा बेटा को। कहा पहुंच गया। मैंने कहा कैसे पहुंचा? कहा मौलाना साहब साइंस का जमाना है, फैक्स का जमाना है। मैंने कहा पहुंचा कैसे? कहा मौलाना साहब तहरीर यही रहती है, पैगाम पहुंच जाता है। खत यही रहता है, पैगाम पहुंच जाता है। मैंने कहा बेवकूफ शिरली यही रहती है, सवाब मिठाई यही रहती है, सवाब उनका ही पहुंच जिंदा है नबी, और नबी की उम्मत भी जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब अपने दोस्तों को, नौजवानों, तुमसे मुखातब है। कितने लोग सरकार पे गली के दीवाने हैं, जो कुंवारा है, जिसकी शादी नहीं की, इसमें से कितने लोग ते गली के दीवाना है? आप उठा के बताओ। अच्छा, जो कुंवारा होगा भाई आप कुंवारा है, अल्लाह रहम। हमने कहा जो कुंवारा है वो उठाए। इतने लोग कुंवारा है, हाथ नीचे करो, बोलो देख अली सरकार से मोहब्बत है या नहीं? यहाँ जो मजार में आराम फरमा रहे हैं उससे मोहब्बत है या नहीं? जोर से बोलो है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर साहिब सज्जादा बैठे, ईमानदारी के साथ बताओ, आज गरीब बेटी का बाप रो रहा है या नहीं रो रहा है? रो रहा है। गरीब बच्चियां रो रही है या नहीं रो रही है? रो रही है। अल्लाह अकबर। कभी सोचो देख अली सरकार से मोहब्बत करने वालों, अब्दुल हफीज शाह की बारगाह में हाजिरी देने वालों, प्रोफेसर समीउल कादरी साहब की कदम पोशी करने वालों, मसजिद आला हजरत का नारा लगाने वालों, रजब में अजमेर जाने वालों, बताओ बताओ आज कितनी गरीब बच्चियों का बाप रात में बिस्तर पे जाता है तो फिक्र से नींद नहीं आती है कि मेरी गरीब बच्चियों के हाथ पीले कब होंगे,
हाफिजी की बरकत, उसके हाफिजी की बरकत मैं साहिब मजार की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करूंगा कि आपके उर्स में ये लोग आए हैं, इन लोगों को एक अल्लाह दे दीजिए, एक अल्लाह दे दीजिए कि ये लोग नहीं ले गरीब बच्चियों का खुद निकाह भी करवा दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये तो लड़के थे, है कोई लड़का का बाप, देखा लड़का कहाँ है, देखा तो भगवान सब है कोई लड़का का बाप जिसके पास बेटा हो, वो आज इस उर्स में खड़े होकर के कहे कि हम कोई मुतालबा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम नहीं करेंगे मुतालबा। अरे बजुल्ला का दूसरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे नेवरा, फैज़ाने सरकारे सुरकारी, मसलके आला हज़रत, अल्लामा आसिफ इकबाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ही बात है जिसके पास बेटा है। अच्छा एक ही है। अरे जिंदाबाद, तुम सलामत रहो कयामत तक। इसका मतलब ये नहीं है कि रोजा नमाज नहीं कीजिए। देखिए चचा ने भी उठाया। अब सुनो अगर कोई कहे कि मांगो, कहे कहो किससे मांगे, का लड़की के बाप से, कहो उसकी क्या औकात है जो हमको दे सके, हमको दे सके। अगर बोले कि किससे मांगोगे, कहा चलो थोड़ा आला हजरत से पूछ लेते हैं। ए आला हजरत ये कह रहा है, जैसे कहते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे, से बोलो माँ के कदमों के नीचे, सास के कदमों के नीचे कुछ नहीं है। सास के कदमों के नीचे सोफा सेट है, सास के कदमों के नीचे बॉक्स वाला पलंग है, सास के कदमों के नीचे फ्रिज है, सास के कदमों के नीचे पल्सर है, सास के कदमों के नीचे गंदा लोग होंडा है। ऐसे नहीं है, उसके कदम के भी नीचे है। तो चलो आला हजरत से पूछते हैं। ए मेरे आला हजरत, ये लोग कहता है कि लड़की के बाप से मांगो, हम किससे मांगे? तब आला हजरत जवाब देंगे कि कौन लेते को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। कहाँ गया? अच्छा सुनो। अच्छा जिसके पास एक हाथ है, एक उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो उठा के बोलेगा हमारा नबी। आज जिसको पल्स पोलियो की जरूरत है, मुखिया जी देखिएगा, ये काम आपके जिम्मे दे के जा रहे हैं 2 वोट। इसीलिए जिंदगी के लिए 2 वोट। हमारे साथ बोलना हमारा नबी, बोलो देने वाला है सच्चा। क्या लग रहा है कसम खुदा की, क्या कहना है? परवरदिगार आज के उस से हफीजी में जितने लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी, मौला उन तमाम लोगों को रसूल का मदीना दिखा दे, हाजी बना दे, नमाजी बना दे। फिर बोलो कि देने वाला है सच्चा।
पिलाया जाता है। अब देख लो, पढ़ाना किसको कहते हैं, पिलाना किसको कहते हैं। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहिल्या से मुलाकात है। उसके बाद अहिल्या ने कहा शौहर से कि हुजूर एक बात पूछे। शौहर ने कहा रे तुम नहीं पूछोगे तो तुम हमको तो हक है। हुजूर एक बात बताइए हुजूर कि आप कितने पढ़े लिखे का, दिमाग मत खराब करो। कहा बताइए ना कितने पढ़े लिखे का, ये सब पूछने का टाइम थोड़ी है ना। थोड़ा सा बता दीजिए कितने पढ़े लिखे का, मूड मत खराब करो मेरा। अगर बोली बताना होगा कितने पढ़े लिखे हैं, बोले तुम कितनी पढ़ी लिखी। बच्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के पे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। जहाँ से चाहो पढ़वा लो, जहाँ से चाहो पूछ लो। कहा कितने पढ़े लिखे, छोड़ो ना कल पता आज के लिए इधर तो मामला बिल्कुल खत्म है ना। का कितना खत्म है, का खत्म से भी आगे कितना उससे भी आगे। हाफिज है, काली है, आलिम है, का सब तो कुछ नहीं। बच्ची रोने लगी ना, का रो क्यों रही, कैसी वो बच्ची थी। एक जलसे में लड़के को मैंने कहा, नारा लगा रहा था, मैंने कहा दाढ़ी रख लो, का हजरत नहीं हुई है। मैंने कहा क्या नहीं, शादी नहीं हुई। मैंने कहा दाढ़ी का क्या ताल्लुक है, कहा बहुत मुश्किल से मिलेगी। मैंने कहा जितने मौलवी साहब लोग हैं सब फुहारे उतारे। मैंने कहा बेटा तुम लोग से बढ़िया भी है, बढ़िया रखते भी है, बढ़िया रखते भी है। कोई मौलाना दारू पीकर अपनी बीवी को कभी गाली नहीं देता है। 5,000 तनख्वाह मिले, उसमें खुद भी खुश रहता है यार, बीवी को भी खुश रखता है। ये उलमा की जमात है, पूछो कोई शराब नहीं, क्यों? इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि आलिम कभी भूखा नहीं मर सकता है, नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। हाफिज कारी है, आलिम है, का कुछ नहीं है। रोने लगे, काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान आलिम होता। शौहर को गुस्सा आया, का मैं कसम खा के कह रहा हूँ उस वक्त तक अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं। चला सुबह सुबह पहुंचा इमाम साहब के पास। इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब, जैसे लगा चौखट वगैरह सब उखाड़ देगा। इमाम साहब निकले, इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम। का वालेकुम सलाम। का लगता है कि शादी के बाद सुधर गए हो, का दिमाग मत खराब, टेंशन हो गया। बोला क्या हुआ था ये बताइए, हाफिज बनना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा? इमाम साहब ने कहा 3 साल। का क्या बोल रहे इमाम साहब, हाफिज बनने में 3 साल लगता है? बोले हाँ। बोले हमको तो ये नहीं पता था। कहा कि कम में नहीं होगा। कहा बनिया की दुकान समझाएगा। क्या हुआ क्या? अरे मेरी बीवी रोने लगी कि मेरा शौहर भी हाफिज होता था, हम उसको कह दिए कसम खा के जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे तब तक चेहरा नहीं। क्या मालूम था 3 साल चला वहां से, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो साहिब सज्जादा की तरह तेज दरबार आलिम से मुलाकात हुई, सलाम किया। कवानी सलाम का हजरत ये बताइए हाफिज बनने में क्या टाइम लगेगा? उन्होंने कहा 2.5 साल लगेगा। बहुत खुश हुआ कि 6 महीना कम तो हो गया। कहा कम से कम टाइम में हाफिज बनना चाहते हैं? कहा लाहौर चले जाओ, वह एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है। वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते हैं। काफी खुश हुआ, वहां से चला, देखा हजरत पढ़ा रहे थे, सलाम किया, कहा हाफिज बनना चाहते हैं? हजरत ने गौर से देखा, जाहिर सी बात है आप किसी मदरसे में हम जाके कहे कि हाफिज बनना चाहते हैं तो 119 मरतबा हमको देखे। हजरत ने देखा, जाके बैठ गए।
बैठ गया, पढ़ने लगा। लड़कों ने पूछा हाफिज बनने आए इस उम्र में, चेहरा बहुत उतरा हुआ, चुहारे की तरफ सुखा के आए हो। कहा क्या बोले, मैं शादीशुदा हूँ। बोला हुआ क्या? कहा मेरी बीवी पहली रात में कही कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तो वो कही कि पूरा कुरान जुबानी याद है। रोने लगी कि मेरा शौहर भी हाफिज कारी आलिम होता तो मैंने कसम खा ली कि जब तक हाफिज नहीं बनूंगा तब तक चेहरा नहीं दिखाऊंगा। पता लगा कि यहाँ 6 महीना में बना देते हैं, इसलिए आप नहीं। कहा सुनो, हजरत के पास जाओ और कहो कि हजरत कुछ कम कर दीजिए। का ऐसा होता है क्या? का बेवकूफ, ट्राई मारने में क्या का कहीं बमक जाएंगे? का आज तक गुस्साते हुए देखे ही नहीं हजरत। ये किया का हजरत मेरे बारे में आपको पता नहीं का क्या है? शादीशुदा हूँ। कहता का 6 महीने बहुत है हजरत, 1 महीना अगर आप किसी तरह खिसका देते आप बैठे बैठे का कहना क्या चाहता है? क्या कहेंगे? 1 महीना कम से कम हो जाता तो 5 महीने रह जाते। आपने मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के फरमाया कि जा मैं 5 महीने में हाफिज़े कुरान बना दूंगा। गया जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? का 1 महीना कम हो गया। का फिर ट्राई मारो। का फिर मारे? हाँ कम होगा। गया का हजरत सब ठीक है ना? कहा ठीक है। कहा और 1 महीना की सूरत निकालिए ना। कहा 1 महीना कम किए ना। कहा 1 महीना कम किए तो 1 महीना और करने में क्या दिक्कत है? कहा फिर आएगा। कहा वो तो बात की बात है, मगर 1 महीना कम कर दीजिए कम से कम। आपने मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया कि जा मैं 4 महीने में हाफिज़े कुरान बना दूंगा। क्या जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हो गया? क्या गुस्सा जाएंगे? अगर गुस्सा ना होता तो हजरत शुरू में गुस्सा जाते हैं, नहीं गुस्साएंगे। कहा अच्छा ठीक है क्या? कहा हजरत ठीक है ना? जाता है कि नहीं? कहा जाएंगे पढ़ो। तो पढ़ेंगे 1 महीना देखिए ना, कोशिश करेंगे। अरे 2 महीना कम किए ना। कहा 2 महीना कम किए तो 1 महीना काहे नहीं कीजिए? काहे नहीं करें? क्या नहीं करना था तो नहीं करते कि 2 महीना कम करके काहे फंसा? 1 महीना आप कीजिए। हजरत ने गौर से देखा, मुस्कुराया, फरमाया जा मैं 3 महीने में हाफिज़े कुरान बना दूंगा। गया जाके बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 3 महीना कम हो गया। कहा बस 3 बार हाथ ट्राई मारते पूरा मसले खत्म हो जाएगा। कहा रुकना नहीं है, रुकना नहीं, ट्राई मारते रहो। गया कहा हजरत क्या करेगा बदमाशी? कहा हजरत 1 महीना तो करना ही होगा। कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? हजरत ने कहा कैसे होगा? इसने कहा ऐसे होगा। कहा कैसे होगा? कहा लिखा है वली में वो तासीर देगी बदलती हजारों की नकली। वली की निगाह है उठाइए आप तकदीर बदलने की। आपने मुस्कुराया। कहा अच्छा 2 महीने में हाफिज बना देंगे। गया क्या? कहा हजरत बस 2 महीने की यार बात, इसको तो आपको क्लियर करना है। आप परेशान करेगा? क्या परेशानी की क्या बात है? जब 4 महीना आप कर सकते तो 2 महीने में आपको दिक्कत क्या है? आपने मुस्कुराया, फरमाया कि जान 1 महीना में हाफिज बना देंगे। काफी खुश हुआ, बैठा। लड़कों ने कहा हुआ? बस 1 बार। तुम लोग काहे परेशान? कहा तुम्हारा क्लियर हो तब हम लोग पूछे कि शादीशुदा कौन है? अब तुम्हारा 6 महीना। गया
हजरत ने कहा किस लिए आया? बस ये लाश है, इसके बाद हजरत नहीं आएंगे। आपने निगाह उठाई, गौर से देखा, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आपने फरमाया कि जा जा जाएंगे कहां? जो करना कर दे। कहा जाओ खाना ला। 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं। आपने अपनी जुबान बाहर की। हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी ने अपनी जुबान बाहर किया, फरमाया चूस। हाय हाय, कहा चूस। ये चूसता रहा। आपने अपनी जुबान अंदर कर ली, फरमाया क्या हाल है? कहा इतनी जल्दी अंदर करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ क्या? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखो पढ़ाना किसको कहते हैं? दरसगाह में पढ़ाया जाता है, खानकाहों में पिलाया जाता है, यहाँ उससे हफीजी में भी पिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा इंशाअल्लाह। फिर आपने जुबान बाहर की, चूसता रहा। कहा क्या हाल है? आपने जुबान अंदर कर लिया। कहा हाल क्या रहेगा? जल्दी से बाहर की कंप्लीट। फिर आपने जुबान बाहर की, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। का क्या हाल है? का कंप्लीट। के पे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान याद कर दिया। अब इसका पैतरा देखिए, यहाँ से चला घर पहुंचा, उसने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन का? खोल। ऑफिस बन के गया था ना, मेरे की आवाज है, कौन का नहीं समझ में आता। अस्सलाम वालेकुम। आ गए का चल अंदर चल। क्या बोले थे? जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक नहीं आएंगे। का चल अंदर चल। हाफिज हो गए? का चल अंदर चल। डांट में का चल। मेरा शौर हाफिज होता, खाली होता, क्या समझिए हमको? इसका पैतरा आप हाफिज हैं? का पूछ, कुरान उठा के पूछ, पढ़ा कहां से पढ़ाना चाहती है? बीवी को पूरा कुरान याद था, इसने कहा फला जगह से पढ़िए, इसने पढ़ना कहा फला पारा से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया, फला आयत से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी ने कुरान को बंद किया, रोना शुरू कर दी। शौहर ने कहा ए मेरी रफीक हयात, उस रात भी तेरे आंखों में आंसू थे जब तूने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज भी तेरे आंख में आंसू है। दबिस्ताने हयात पे कहा के एक बात बताई जाए, मैंने कई साल मेहनत की, तब कुरान याद हुआ। उस्ताद के आगे जानुए अदब मैंने तय की, तब कुरान याद हुआ। आपको कुरान कैसे याद हुआ? तब शौहर ने कहा था तेरे कुरान
नहीं उठना तुम्हारे अब्बा को पल्सर की उम्मीद है। किसी का हाथ भी चले रे बोलो देवा कसम खुदा की बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं मौला तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की ज़कात की और गोइंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पूर्ण हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मेरी दुआ है मौला आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं मौला तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। दिल ईमान का सिम कार्ड है अल्लाह इसको सलामत रखे। अरे शेर सुनो पढ़ दे अगर लोग बैठेगा तब पढ़ेंगे। बैठेगा नहीं पढ़ेंगे। आगे आके बैठ जाइए। यहाँ जगह है। चाचा आप कब तक उठते बैठते रहिएगा? आप ही की फिक्र है चाचा। अरे यार 2 आदमी आ रहे हैं आप लोगों के लिए वैसे खाना पकड़ के बैठा है। सब बैठ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। एक से है तू लड़का तुम क्या समझ रहा है कि पावर का चश्मा लगाते हैं? जींस पैंट पहना बैठेगा तो पूरा जोग्राफिया बदल जाएगा। एक शेर सुनो और इस शेर को पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे चाहे जिस जबान में पढ़े। पढ़ना होगा कहाँ पढ़ेंगे? कयामत के मैदान में पढ़ेंगे। मैं कयामत के रोज महशर के मैदान में अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। हजरत आदम की, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत शीश, हजरत यूसुफ, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत याकूब सब की मौजूदगी में। जानते बात आ गई। एक साहब गए एक साहब के पास ताबीज दिखाने के लिए। कहा हुजूर बहुत बीमार रहता है मेरा बच्चा, सो ताबीज दे दीजिए क्या लगेगा? कहा कुछ नहीं लगेगा। जितने अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं सबके नाम से तुम 1 रुपया देते चले जाओ। कहा क्या बोले? कहा जितने अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं सबके नाम से 1 रुपया तुम देते चले जाओ, मैं ताबीज दे दूंगा। वो भी सियाना था। कहा ठीक है हुजूर आप एक लाइन से सबका नाम बोलते जाइए हम देते कहा कि छोड़ो बाद में। कहा नहीं आप बोलते जाइए हम देते जाएंगे। उसको पूछते जाते तो क्या बोलता होगा पैसा देने के लिए। तो तमाम अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब मेरे आका के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा। जब शफाअत का ताज रखा जाएगा तो पूरे महशर वाले अंबिया की मौजूदगी में पुकार के कहेंगे क्या कि अपने नबी देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। आज तो फैजान का दिन है। अल्लामा अब्दुल हफीज अली रहमा हाथ उठाकर दुआ करेंगे। ये लोग आया है मौला नबी के सर के झोली भर दे। मिलता है मगर लेने का तरीका चाहिए। तो पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। जब नबी के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा तो क्या कहेंगे कि अपने मौला का प्यारा
इल्म में आला, ज़ुहद में आला, तकवा में आला, और अल्हम्दुलिल्लाह तस्नीफ में भी आला। और ये सब आला अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदक़े फरमाया, इसलिए कि वो तो इज्ज़ु मन तशाअ व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। क्या नक्शा से चाह फरमाते हैं कि अपने मौला का प्यारा दोनों, क्या शायरी आंख से आंसू निकलता है। फरमाते हैं कि दोनों आलम का दूल्हा और सबसे याद रखिएगा, आप लोग हेडिंग गलत सलत नहीं दीजिएगा, मत दीजिएगा, इसलिए कि दिलवर शाही साहब भी पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ाया हूँ। इंडिया टीवी ने हम लोगों को इतना पेड़ा है, तो कहिए कोरोना आने से हम लोग काफी खुश हैं कि मामला दर्ज किया है। गलती किसकी? चैनल वालों की। जब CAR नासिक का दौर था तो शराब में मैंने तकरीर की थी, तो उसको यूट्यूब चैनल पे कैसे डाल दिया था, एक तरफ प्रधानमंत्री थे, एक तरफ गृह मंत्री, आप बीच में हमने तस्वीर डाल के ऐसे उंगली देखा है, लिखा आसिफ इकबाल ने किया इन लोगों को चैलेंज, अपना TRP बढ़ाने के लिए। इनका भी वही किया, दोनों इसी जलसे का था। अच्छा, इसी के जलसे का है ना, मुझको भी तबाह किया। आप लोग अपना TRP बढ़ाइए और हम लोग अंदर आराम से इसीलिए मैं तो ऐलान कर रहा हूँ, अगर इस तरह किसी चैनल वाले ने दिया तो मैं केस कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा। ये भी रहेंगे, इसलिए कि झेले हम भी हैं, ये भी झेले हैं, और दोनों एक ही जगह झेले हैं। ये गिरिटी के, हम भी गिरिटी के। जब इनके पास आया था, मैंने कहा क्या जरूरत थी आपको ये सब पढ़ने की? हम बोले क्या जरूरत थी? ठीक 3 दिन पास मेरे पास आ गए। हम हरियाण का गवर्नमेंट का बाप बिहारे लेते, मैंने कहा सर ठीक है, ये भी साथ लेते। हम बोले क्या हाल है? क्या वही हाल है, हमने समझ नहीं, समझ ही रहे हैं क्या हाल है। तो ये सब मत कीजिए। कुछ लोग चैनल में डाल देते हैं इनकी तकरीर में हंसना बना है, चैनल में डाल देते हैं क्या है, अपना TRP बढ़ाने। कुछ लोग डाल देते हैं हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। मर्दों का पेट फूलने का है, एकदम जाहिल हो, शर्म नहीं आती है, ये सब क्यों लिखते हो? ये सब मत ढालिए। अरे कुछ दूसरी हदीस बनाई, ये नहीं लिख सकते हैं। इन्होंने जहेज पर की गुफ्तगू, उन्होंने नौजवानों से कहा कि इस्लाम किस तरह बढ़ा, ये सब नहीं, खाली अपना TRP बढ़ाइए, जहाँ दूसरा कोई भी TRP में चाहता है। इसलिए ये सब आपको डालने का, सीधे सीधे डालिए, आप भी खाइए कमाइए, अंदर जाने से बचाइए। मैं बहुत समझ गए, वो तो हजरत के उर्स का प्रोग्राम है, वरना मैं आजकल आ रहा हूँ मैच पर, तो मैं सबसे पहले कह देता हूँ कि अपना अपना आप लोग लायक बन कीजिए। अब जरूरत नहीं, हमको आपके लायक से क्या लेना देना, हमको तो आगे बढ़ना है सरकारी सुरखाही के पैजाम से आगे। वो चाहेंगे तो बगैर तुम्हारे लायक के भी हम बढ़ जाएंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो पूरा लायक है चौपट। लायक की बात करते हो या लायक की बात, इसलिए सोच समझ के। अब कुरान की एक आयत में पढ़ता हूँ, तर्जुमा आप लोग बताइएगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन।
बेशक अल्लाह, जोर से बोलो, किसके साथ है? सब करने वाला अल्लाह किसके साथ है? सब करने वाला। अल्लाह। अगर जो सब्र नहीं करेगा उसके साथ अल्लाह नहीं है। इसलिए अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है। तुम लोग सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अगर एक आदमी भी बोला तकबीर कीजिए तो समझ लो वो क्या होगा। इसलिए तुम लोग कहा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी। हाँ सुनो सुनो, चाय हमको पीने दो। और दिलवर शाही साहब का नाम है, आप आइए, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। इनकी नात शरीफ तुम लोग सुनो और चाय पीने दो। अगर ये मूड से पढ़ लिए फिर हम मूड में आते हैं। इसलिए कितने लोग जाएगा हाथ उठा के बताओ। है? कितने लोग नहीं जाएगा हाथ उठा के बताओ। दोनों हाथ उठाओ, नारे लगाओ, नारे तकबीर। हाथ जोड़ से नारे तकबीर। रुकिए, हम आपको बढ़िया मजमा दे रहे, हमको ऐसी दीजिएगा। नहीं दीजिएगा तो फिर समझ लीजिए हम ले आएंगे आपके साथ। दीजिएगा ना? लगाओ नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। मैं दिलबर शाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों खड़े हो गए?